हेलो दोस्तों, सब जने बोल रहे थे कि सर शेयर एनफोर्समेंट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व ही कीजिए, तो मैं कर रहा हूँ। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट कीजिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है। कर दिया? ओके, वेरी गुड। अभी हम चलते हैं न्यूमेरिकल को समझने में। विंटर 22 का ये न्यूमेरिकल 6 मार्क्स पूरे आपके होंगे। देखिए, सबसे पहले वो बता रहे कि जो स्टीरअप्स के लिए आप स्टील बार यूज करोगे वो 6 mm का है और उसका ग्रेड क्या है? Fe 250, यानी बोला उन्होंने माइल्ड स्टील है। माइल्ड स्टील का मतलब ही Fe 250 होता है। अब ये लिखने के पीछे एक रीजन है, जब न्यूमेरिकल में लगेगा तब बता दूंगा आपको। बाद में बोलते कि जो बीम है उसका लेंथ 3.6 मीटर है। हाँ, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लिख दिया एज इट इज। ओके, डन। उसके बाद बीम का ना जो क्रॉस सेक्शन है उसका डिटेल दिया है। बीम की विड्थ 230 mm, डेप्थ 350 mm और आगे इंपॉर्टेंट वर्ड इफेक्टिव लिखा है। तो यहाँ पे कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, बी और डी लिख दीजिए, इफेक्टिव है वही चाहिए। डन। उसके बाद ना उन्होंने वो बीम में रेनफोर्समेंट क्या है वो बता दिया। उन्होंने बोला है कि 4 स्टील बार्स है, उनका डायमीटर 12 mm है। तो जैसे ही आपको ये मेन स्टील का डिटेल मिलता है, आपको तुरंत AST निकालना है। 4 बार्स और उसका एरिया पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर। आइए कर लेते हैं कैलकुलेशन इसका। 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये आ गया 452.39 mm स्क्वायर। ये समझे ना? स्टील बार का डिटेलिंग जैसे ही दिया ना, मेन स्टील बार की बात कर रहा हूं मैं। मेन स्टील बार दिया रहेगा तो वो डायरेक्ट AST निकाल देना। डन। अगर उन्होंने यहाँ पे आउट ऑफ विच 1 बेंट अप बोला होता ना, आउट ऑफ विच 1 बेंट अप, तो आपको ना 3 बार लेने पड़ते, क्योंकि मेन बार तो 3 ही बचेंगे ना, 4 में से 1 बेंट अप के लिए गया तो दूसरा न्यूमेरिकल कवर होगा नहीं होगा, इसके लिए मैं अभी इसी में बता दे रहा हूँ। आइए, इसमें तो फिलहाल कोई बेंट अप बार नहीं दिया है, सीधे 4 मेन स्टील बार दिए, कोई बात नहीं। आगे, और ये जो मेन स्टील बार है उनका ग्रेड 415 है। डन। ये ग्रेड किसका है? इनका है। तो अब देखिए आगे उन्होंने वेट भी दिया है, लोड कितना आएगा वो दिया है। तो 24 किलोन्यूटन पर मीटर का UDL है आपके पास, कोई बात नहीं, एज इट इज लिख दिया। बाद में बोलते कि M20 ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है, तो फिर डिजाइन कीजिए स्टीरअप्स को, कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। स्टेप नंबर 1 आपका क्या कहता है? स्टेप 1 कहता है फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकालो। क्या? फैक्टर्ड शेयर फोर्स। चलिए निकाल लेते हैं। VU इज इक्वल टू WU इंटू L अपॉन 2। ये फॉर्मूला हो गया फैक्टर्ड शेयर फोर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो W दिया है वो वर्किंग लोड है, तो उसको WU करना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 24 इंटू 1.5 इंटू लेंथ कितना है? 3.6 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर ये देखो कितना आया आंसर, चेक कर लेते हैं। 24 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिलेगा आंसर 64.8 किलो न्यूटन। ठीक है, ये किलो न्यूटन में आंसर आपको मिल गया। अब चाहिए तो आप इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं, जैसे आगे लगेगा उस हिसाब से हम यूज करेंगे। 64 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 800 न्यूटन। दैट्स इट, VU मिल गया। दोनों में से जो भी यूज होगा वो आगे जाके यूज करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, देख लेते हैं। स्टेप 2 में हमें नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना होता है। डिजाइन स्टेप्स तो मैंने बता ही दिए आपको। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस यानी टाउ वी निकालना है। टाउ वी इज इक्वल टू VU अपॉन BD, इसका फॉर्मूला है। ये डिजाइन स्टेप में सब कुछ दिया हुआ है, रेडीमेड है,
बस आपको वैल्यू पुट करना है। वी यू इज इक्वल टू, अभी बी और डी का वैल्यू जो है mm में है, तो यहाँ पे वी यू का वैल्यू न्यूटन में पुट कीजिए। 64800 अपॉन बी का वैल्यू 230 और डी का वैल्यू 350 हो गया। कर देते कैलकुलेशन, आपको मिलेगा टाउ वी 64800 डिवाइडेड बाय 230 इंटू 350, मिल गया आपको आंसर 0.80। तो आपको टाउ वी कितना मिला? 0.80 न्यूटन पर mm²। दैट्स इट, ये टाउ वी का वैल्यू मिल गया। इसको अंडरलाइन करके रखता हूं, जब आगे लगेगा तुरंत ध्यान इस पे जाएगा। डिजाइन स्टेप को बस फॉलो कर रहा हूं। अभी स्टेप नंबर 3 है अपने पास। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? स्टेप 3, इसमें डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ निकालेंगे। डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, चलिए निकाल लेते हैं। डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, इसका नोटेशन आपको पता है क्या है? टाउ सी, बहुत इजी है टाउ सी। चलिए इधर नहीं लिखना है, इधर लिखना है। तो अगर आपने डिजाइन स्टेप्स देखे होंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो आपको पीटी निकालना होता है, मतलब क्या? परसेंटेज स्टील। पीटी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला इसका? AST अपॉन बी इंटू डी इंटू 100, है कि नहीं? ये फॉर्मूला डिजाइन स्टेप में देखा है ना। आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप संभाल के देखते जा रहे हैं हम। AST कितना है? 452.39 डिवाइडेड बाय बी 230 है और डी 350 है। वेरी गुड। उसके बाद इंटू 100 इज इक्वल टू, पीटी का वैल्यू मिल जाएगा अभी आपको। पीटी कितना मिलेगा देख लेते हैं। पीटी कैलकुलेशन के बाद समझ में आएगा, कर लेते हैं कैलकुलेशन। 452.39 इंटू 100 अपॉन 230 इंटू 350 इज इक्वल टू, तो 0.56 इतना वैल्यू हमें पीटी का मिल रहा है। कितना? पीटी का वैल्यू 0.56। अभी मुद्दे की बात करता हूं जहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको सबसे पहले तो समझा दूं। यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा वो जो टेबल है ना, वो गिवन में जो दिया है, वो टेबल कुछ इस प्रकार है। देखिए, परसेंटेज ऑफ स्टील और उसके लिए टाउ सी का वैल्यू कितना रहेगा, ऐसा टेबल दिए उन्होंने, है ना। अब ये टेबल में क्या क्या वैल्यूज है एक बार देख के लिखता हूं मैं। 0.25, फिर उसके बाद 0.50, 0.75 और 1, ऐसे वैल्यूज दिए। इसके नीचे 0.36 लिखा हुआ है, 0.48, यहाँ पे 0.56, 0.62। एक बार ये समझ में आया ना, पूरा न्यूमेरिकल एकदम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अब देखिए, आराम से देखना, आराम से समझना। ये जो पीटी का वैल्यू आ रहा है 0.56, ये 0.56 के लिए आपको टाउ सी का वैल्यू चाहिए। जैसे यहाँ पे पीटी का वैल्यू 0.25 है तो उसके लिए 0.36 है, वैसे सेम 0.56 पीटी है तो उसके लिए टाउ सी कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे पीटी का वैल्यू 0.56 है ही नहीं, है ना, टेबल में नहीं है, तो उसको डायरेक्टली टाउ सी का वैल्यू मिलना मुश्किल है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि ये 0.56 किन दो वैल्यू के बीच में आता है। देखिए 0.50 और 0.75 ये दोनों के बीच में आता है ना, ये दोनों के बीच में जो आपको चाहिए पीटी वो आता है, बराबर। अब इसका यूज करके आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। तो टाउ सी का सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा। टाउ सी इज इक्वल टू क्या है? टाउ सी 1 प्लस टाउ सी 2 माइनस टाउ सी 1 डिवाइडेड बाय
PT2 माइनस PT1 इंटू PT माइनस PT1, ये फॉर्मूला है आपके पास। अब आपको एक बार टाउ टाउ वन PT2 PT1 मिल गया तो आपको टाउ आराम से मिल जाएगा, ये वाला। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा टाउ1 और कौन सा टाउ2 है। देखिए यहाँ पे PT का कॉलम है तो ये आपका PT1 होगा, पहला है ना, ये PT2 होगा। ध्यान से देखना, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। PT1 के नीचे टाउ1, PT2 के नीचे टाउ2, मिल गए वैल्यू, खत्म। ये पेपर में भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्वेश्चन पेपर पे कुछ मत लिखना, कॉपी कैसे हो जाएगा। ये टेबल आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पेपर पे नहीं निकालना है, आंसर शीट पे निकालना है। ये कंटिन्यूस बात होती रहती है ना, दिन भर जॉब करके वहां पे भी गड़बड़, यहाँ पे आके फिर लेक्चर शूट करता हूँ तो थोड़े फंबल हो रहे हैं। ओके कोई बात नहीं। देखिए PT1 PT2 टाउ1 टाउ2 के वैल्यू मिल गए तो अभी ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए टाउ1 0.48 प्लस टाउ2 0.56 माइनस टाउ1 0.48। देखिए बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये थोड़ा मिक्सअप हो रहा है बट कोई बात नहीं, आप समझ जाओगे उतना। PT2 माइनस PT1 मतलब 0.75 माइनस 0.5, 0.75 माइनस 0.5 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू PT माइनस PT1। PT कितना है अपना 0.56 माइनस PT1 0.5 है, दैट्स इट। अभी आपको मिलेगा फाइनली टाउ, इसका कैलकुलेशन करना बस बाकी है, कर लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है उसमें, 0.48 प्लस ये 0.56 माइनस 0.48 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 0.5। मेरे पास साइंटिफिक कैलसी है तो मैं फटाफट डायरेक्ट कर रहा हूं, आपने टुकड़ों में कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा। माइनस 0.5 तो मुझे टाउ से मिलता है इस प्रकार 0.50। यस 0.499 है तो मैं उसको 0.50 कंसिडर करूंगा। देयरफॉर टाउ सी इज इक्वल टू 0.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत बढ़िया काम कर चुके आप, टाउ से मिल गया, वेरी गुड। ये टेबल बस समझाने के लिए मैंने दिया था, कर देता हूं रफ उसको अभी, डन। ये टेबल एक बार समझ में आया ना, टाउ1 टाउ2 कैसे लिखना है, बात खत्म है न्यूमेरिकल में। बाकी तो क्या फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, उतना ही काम बचता है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 हो गया, अभी स्टेप नंबर 4 पे चलो। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, टाउ मैक्स निकालो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अभी मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस की जगह टाउ मैक्स लिख दिया। अभी ग्रेड कौन सा है कंक्रीट का, M20, उस पर डिपेंड करता है कि टाउ मैक्स कितना आएगा। तो ग्रेड अगर 20 है, M20, तो आपने वो टेबल देखा था डिजाइन स्टेप में, अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डिजाइन स्टेप का वीडियो देख के आइए इस वीडियो पे। देखिए टाउ मैक्स M20 के लिए होता है 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और ये टाउ से ग्रेटर है। टाउ किधर गया, टाउ 0.80 और वो 2.8 है, इसका मतलब टाउ मैक्स ग्रेटर है ना टाउ से, तो हेंस ओके। ये भी डिजाइन स्टेप में दिया है मैंने क्यों लिखना है, हेंस ओके। अब उसके बाद स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 क्या कहती है, स्टेप नंबर 5 कंपेयर, क्या कंपेयर, कंपेयर टाउ एंड टाउ सी, है ना। ये जो आपने टाउ निकाला था स्टेप 2 में और ये स्टेप 3 में निकाला गया टाउ सी, दोनों को कंपेयर करिए। देखते हैं, कंपेयर करते हैं। टाउ के नीचे टाउ का वैल्यू लिखते हैं,
0.80 और टाउ सी के नीचे टाउ सी का 0.50, ये टाउ सी है ना, तो ये 0.50 कौन सा बड़ा है देखिए 0.80, तो इधर एरो करिए, सिंपल सी बात है। देयरफॉर इससे क्या साबित होता है, टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी, है ना, टाउ इज ग्रेटर देन टाउ सी। तो ऐसी केस होती है तो क्या करते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड ऐसे लिखते हैं, शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। डटे रहिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। न्यूमेरिकल लेंदी अगर दिख भी रहा है, एक 2-3 बार लिखोगे ना, ये आपके पल्ले पड़ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डट के रहना, सामना करना है इसका। अब शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड बोलने के बाद क्या क्या आता है, पहला शेयर फोर्स रिक्वायर्ड, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी मैं, VUS निकालना है अभी। VUS कैसे निकालते हैं, VUS बड़ा ही साधारण स्टेप है ये। VUS के लिए आपको VU माइनस टाउ सी इंटू बी इंटू डी ये करना पड़ेगा, कर लेते हैं ना, कौन सी बड़ी बात है। VU इधर निकाला है हमने 64, ठीक है, ये किलो न्यूटन में कभी काम नहीं आएगा, न्यूटन में ही आएगा। 64800 माइनस टाउसी का वैल्यू भी न्यूटन में है ना, टाउसी का वैल्यू 0.5 इंटू बी का वैल्यू कहाँ पे गया, बी यहाँ पे 230 और डी 350 है, 230 इंटू 350, तो आपको VUS मिल जाएगा। इनका कैलकुलेशन तो करो पहले, कर लेते कोई बात नहीं। 64800 माइनस 0.5 इंटू 230 इंटू 350, तो VUS मिला आपको 24550, 24550 न्यूटन में ले रहे हैं हम, कोई किलो न्यूटन में लेगा तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपकी मर्जी। अब बी में क्या था, इफ बेंट अप बार गिवन देन VUSB इज इक्वल टू, बट यहाँ पे बेंट अप बार दिया है क्या, नहीं दिया है, तो वो स्टेप स्किप भी कर सकते हो या आपके मनोरंजन के लिए लिख भी सकते हो। बेंट अप बार नॉट गिवन, अगर नहीं दिया तो बेंट अप बार नॉट गिवन, तो ये स्टेप में निकाला जाएगा, वो VUSB 0 हो जाएगा। बस आपका मनोरंजन के लिए लिख दिया, नहीं तो आप बोलो कि सर डिजाइन स्टेप में तो आपने ही दिखाया था, यहाँ पे कहाँ गायब हो गया, तो ठीक है लिख दिया मैंने, 0 हो जाएगा, बेंट अप बार है ही नहीं तो। अब सी स्टेप, shear force carried by vertical stirrups VS, तो वो कैसे निकालते हैं, VUSB इज इक्वल टू VUS माइनस VUSB। अब VUS कितना है, इतना है 24550 माइनस 0, है ना, VUSB का वैल्यू 0 है, तो कुछ करो या ना करो माइनस, उतना ही आंसर रहने वाला है। डन, VUSB भी निकाल दिया। अब इसके बाद स्पेसिंग निकालते हैं डी में क्या करना है, स्पेसिंग निकालना है। स्पेसिंग SV इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, 0.87 FY ASV इंटू डी डिवाइडेड बाय VUSV। ये अच्छा खासा फॉर्मूला मिल गया आपको। अब देखना एक एक वैल्यू पुट करते जाऊंगा मैं। अब यहाँ पे मजा देखिए बस, 0.87 इंटू FY, यहाँ पे दो है, एक 415 दूसरा 250, कौन सा लोगे। अब देखिए स्टिरप्स का क्लियरली उन्होंने ग्रेड 250 बोला है, ये कहीं पे भी 12 mm का स्टिरप्स में यूज नहीं होगा,
तो इसका ग्रेड गलती से भी नहीं लेना, ग्रेड लेना है 250, मतलब Fy की जगह 250, बढ़िया। इनटू ASB मतलब क्या, वर्टिकल स्टिरप्स का एरिया, वो कैसे निकालते हैं? अब देखना, मैं जानबूझ के यहाँ पर रेड पेन से लिखूंगा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। इसका एरिया 2 इंटू π/4 इंटू स्टिरप्स का डायमीटर 6 है तो उसका स्क्वायर। ये क्यों लिखा मैंने रेड पेन से? क्योंकि ये 2 लेग्ड स्टिरप्स हम डिजाइन कर रहे हैं, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करके उसका एरिया आ जाएगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। उसके बाद डी भी है, डी का वैल्यू 350 है, तो ये 350 डिवाइडेड बाय VUACV का वैल्यू 24550। डन, कर लेते इसको कैलकुलेट, तो आराम से हम चैन का सुकून ले सकते हैं, चैन की सांस ले सकते हैं। ओके, ले लेंगे 0.87 इंटू 250 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू डी कितना है 350 डिवाइडेड बाय 24550। तो स्पेसिंग 175.34 आ रहा है, 175.34। SV इज इक्वल टू 175.34। अभी ये पॉइंट में स्पेसिंग डालना थोड़ी अजीब बात है, और स्पेसिंग आप राउंड अप करते वक्त अगली नंबर को नहीं करते, पिछले नंबर को स्पेसिंग कम करते हैं। तो 175 mm SV, दैट्स इट, स्पेसिंग भी मिल गया। अभी ना मॉडल आंसर में उन्होंने चेक दिए, तो चेक को थोड़ा मैं सिंपल बना के लिखता हूँ आपके लिए, चेक्स ऐसा करके लिखता हूँ, आपका एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। चेक फॉर स्पेसिंग, चेक फॉर स्पेसिंग। पहला चेक होता है फॉर मिनिमम, मिनिमम स्पेसिंग का चेक। इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखिए इसका, बस 0.87, ये एज इट इज लिखना है आपको, 0.87 इंटू FY इंटू ASV, ओके, डिवाइडेड बाय, ये डी मत लिखना, 0.4B, दैट्स इट। ये चेक फॉर मिनिमम स्पेसिंग होगा। सेम दूसरा फॉर्मूला चेक फॉर मैक्सिमम स्पेसिंग के लिए। मैक्सिमम स्पेसिंग का चेक क्या होता है पता है? 0.75 इंटू डी और 300 mm। अब कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं इनका, कि चेक जो है, सॉरी स्पेसिंग जो है, इससे कम नहीं होना चाहिए मिनिमम स्पेसिंग का जो भी वैल्यू आएगा, और स्पेसिंग आपका मैक्सिमम इससे भी नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब वैल्यू निकाल लो आप, वैल्यू पुट करके, मैं वैल्यू पुट करके दे दूं, चलिए दे देता हूं। 0.87 FY की जगह 250, एरिया का ये देखिए एज इट इज फॉर्मूला 2 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू बी 230 है। करूँ क्या कैलकुलेट? कर लेता हूँ, इतना सब कुछ करके दिया है तो अभी ये भी करके देता हूँ। 0.87 इंटू 250 इंटू 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 230, 133.69। इससे कम है क्या स्पेसिंग जो आया हुआ अपना? नहीं है, 175, उससे ज्यादा ही है। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम की बात करें तो 0.75 इंटू डी 350 है और 300 mm, 0.75 इंटू 350 ये आ जाएगा 262.5 और 300 mm। तो देखिए जो आया हुआ स्पेसिंग ज्यादा हेक्टिक नहीं है, समझो शांत दिमाग से तो समझ जाओगे। मैक्सिमम स्पेसिंग मतलब
इससे ज्यादा भी नहीं है ये आया हुआ स्पेसिंग, और जो मिनिमम स्पेसिंग का चेक है उससे कम भी नहीं है। इसका मतलब अपना डिजाइन सेफ है। दैट्स इट। ये डिजाइन स्टेप में मैंने लिख के नहीं दिया था क्योंकि हर मॉडल आंसर में चेक पूछे नहीं है। अगर चेक पूछे तो ही चेक करना है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं है और इतने मार्क्स भी नहीं होते इसके लिए। तो आप छोड़ देना, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इसके लिए मैंने बता दिया है ये। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, पूरे फैन बंद करके, दरवाजे खिड़कियां बंद करके पूरा पसीना हो जाता है। तो इतनी मेहनत अगर हम मिल के ले रहे तो थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कर दीजिए, वीडियोस को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और याद रखिए 1000 सब्सक्राइबर एंड होने से, एग्जाम एंड होने से पहले होने ही चाहिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।